मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं फिर से आप लोग के लिए ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति देखिए क्लास 10th के लिए लेकर के आया हूं। और आज मेरा ये त्रिकोणमिति का चौथा क्लास है। आज मैं चौथा क्लास ले रहा हूं और मैं पिछले क्लास में एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करवाया था। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक्सरसाइज ही लेकर के आया हूं। तो देखिए आपको यहाँ पर कैसे बनाना है, मैं आज बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे अगर मान लीजिए इफ 15 cot a, और आपको मैं बता दूं कि ये एनसीईआरटी का है, 10th क्लास एनसीईआरटी बुक है और 8.1 है। तो बोल रहा है क्या कि इसमें देन आपको फाइंड करने बोल रहा है साइन ए एंड क्या, तो आपको सेक ए। मैं हिंदी में बता दूं कि यदि 15 cot a बराबर 8 है तो आप साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन में। फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना, देन का मतलब तब। तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात करना है कब, जब 15 cot a बराबर 8 दे रखा है तब। तो आप कैसे बनाइएगा, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। बता रहे हैं आपको कि ये 15 cot a बराबर 8 दे रखा है। तो आपको पता है कि ये 15 जो है कोट के साथ गुना कर रहा है, मतलब गुना का रिलेशन रखा है, मल्टीप्लाई का संबंध है इसके साथ। तो अगर आप इसको उधर भेजिएगा, बराबर से उस पर जाएगा, तो अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाके डिवाइड कर जाएगा। तो cot a मतलब भाग कर देगा जाकर के, तो 8 बटा हो जाएगा क्या 15। और आपको मैं बता दूं कि अब आपको फॉर्मूला पता होता है कि cot a बराबर क्या होता है। तो cot a का फॉर्मूला होता है क्या, तो b बाई होता है p, यानी कि b का वैल्यू हो गया 8 और p का वैल्यू हो गया क्या 15। तो b पता है, p पता है, आपको क्या चीज इसमें पता नहीं है, तो वो है h। और इसमें देखिए यहाँ पर a थीटा के रूप में a दे रखा है और फाइंड करने वाला में भी a ऐसा ही दिया हुआ है। तो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि अगर सारा चीज एक ही दिया हुआ रहता है तो फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर a यहाँ पर c, अगर ऐसा कुछ अलग अलग देता तो आपको फिगर बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो मेरा आज फर्स्ट क्लास देख रहे होंगे तो मैं उन्हें बता दूं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरा पहले का इंट्रोडक्शन जितना भी मैं लिया हूं वो सारा क्लास देख लें, तो आपको ये तुरंत समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं h बता रहा हूं कैसे निकालिएगा। तो h निकालने का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा कैसे, तो h स्क्वायर क्या, h तो निकालना ही है, तो आप लगा दीजिए p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर अंडर रूट कीजिएगा। तो h का वैल्यू, p का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर, 8 का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 225 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको ऐड कर दीजिएगा तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। ये आ गया कितना 289, मतलब 289 जो है 17 का होता है। तो h का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। जब h आप निकाल लिए तो अब आप कुछ भी साइन ए सेक ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो काम आपका निकालने का आपको है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, और प्रत्येक चीज मैं पहले 2-3 क्वेश्चन करवाया हूँ, ढंग से बताया हूँ। तो अब आपको मैं बस हिंट्स देते जाऊंगा, बाकी बनाने का काम आपका है। फिर भी मैं एक बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझको सेक ए का वैल्यू निकालना है, तो सेक ए का वैल्यू निकालने के लिए आपको सोचना होगा कि सेक थीटा बराबर फार्मूला होता क्या है। सेक थीटा का फार्मूला याद है या नहीं है, तो भाई ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप याद किए हैं कि नहीं किए हैं। मैं बता दिया था पिछले बार कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद करने का तरीका है कि आप उस तरीका से, या पंडित भोले, क्या बोला था मैं, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो उस तरीका से मैंने आपको ट्रिक दिया था कि आप याद रखेंगे। चलिए मैं याद दिला दूं कि अगर मुझको सेक का चाहिए तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि ये आखिर वाइफ किसकी है, तो कोस का है। किसकी, कोस की ये पत्नी है। और कोस का हमको याद रखना होगा कि होता है क्या, तो b बाई एच होता है। और अगर कोस का b बाई एच होता है तो इसी को अगर आप पलट देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा
तो h/b हो जाएगा फार्मूला। और h का वैल्यू आपने निकाला है 17 और b का वैल्यू पता है कि है 8। तो इस तरह से हो जाएगा आंसर। सेक ए मैंने बताया, साइन ए ऐसे ही करके दीजिएगा तो बन जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, आप इसको नोट कीजिएगा, आगे हम लोग देखते हैं। और मैं बता दूं कि इसी तरह से सेक करके क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, तो आप लोग एनसीईआरटी का बुक निकालिए, उसमें प्रश्नावली 8.1 निकालिए और बनाइए फटाफट, आपसे बनेगा। मैं वही क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहा हूं जो आप लोगों से नहीं बनेगा। तो चलिए आप अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो आपको मैं बता दूं कि ये वीवीआई है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है क्या कि इफ एंगल ए एंड क्या कि एंगल बी इज ए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का हिंदी होता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं बता दूं, एक्यूट एंगल का हिंदी होता है न्यून कोण। और न्यून कोण का मतलब होता है क्या, तो 0 से 90 के बीच का जो कोण होता है उसको एक्यूट एंगल न्यून कोण बोला जाता है। एंड क्या बोल रहा है वेयर, जबकि आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, जहां क्या है तो कोस ए बराबर क्या कोस बी, देन क्या तो देन सो दैट, तब आपको दिखाना है, क्या दिखाना है कि एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी होगा। ये आपको साबित करना है। ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। मैं हिंदी में बता दूं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, और जहां आपका बोल रहा है जहां क्या कि cos ए बराबर cos बी, ये दोनों इक्वल है, बराबर है, तो आप साबित कीजिए, दिखाइए कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के साथ क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इसको बनाने के लिए हम सॉल्यूशन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको एक फिगर बनाने की आवश्यकता होगा। अब आपको मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति में बोला था ट्रिग्नोमेट्री की राइट एंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो यहाँ पर अगर समकोण त्रिभुज 90 डिग्री हो गया आपका यहाँ पर, तो बताइए कि जब यहाँ 90 हो गया तो आपको क्या होगा, तो यहाँ एक्यूट एंगल होगा। क्यों, क्योंकि जब देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें से 3 कोण में से एगो कोण आपका सिंगल, मतलब हम बोल सकते हैं कि अकेले आपका अगर 90 डिग्री हो गया तो बाकी आपका 2 गो 90 मिल करके होगा, तब है ना 90 90 180 होगा। मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर अब 90 होना चाहिए। यहाँ पर 90 है ही, और इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होना चाहिए, 90 आना चाहिए, तब 90 90, इसको और इसको जोड़ने पर 90, और यहाँ पहले से 90 है तो 180 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जान जाएंगे कि ये वाला जो होगा, ये वाला और ये वाला न्यून कोण होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा। कैसा होगा, ये दोनों एंगल होगा एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर ए और बी के बारे में क्या बोला है कि एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, कौन कौन, ए और बी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ए दे सकते हैं, या मान लीजिए यहीं पर हम ए दे रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या, यहाँ ए हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया बी हो गया। अब जब ए और बी दे दिए तो एगो अपने से यहाँ सी दे दीजिए, दो तो फिक्स था, एगो अपने से लगा दिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर गिवन सॉल्यूशन में हम लोग गिवन का हिंदी होता है क्या, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो एंगल ए और बी एक्यूट एंगल। आप लिखिए कि एंगल ए एंड एंगल बी इज ए क्या, एक्यूट एंगल। आपका क्या है, हिंदी में बोलूं कि एंगल ए और क्या, एंगल बी एक क्या है, तो न्यून कोण है। एक नहीं, न्यून कोण है, सिर्फ लिखिए न्यून कोण है। तो जब न्यून कोण है, हिंदी में भी मैं लिख दिया आप लोग को जानने के लिए, जब न्यून कोण है तो क्या कीजिएगा, आप इसको साबित करने का प्रयास कीजिए कि, और एक चीज और यहाँ पर नीचे एंड, और आपका क्या, तो cos A बराबर क्या दे रखा है, cos B। चलिए ठीक है। तो नाउ का मतलब हिंदी होता है क्या, अब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप cos A का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू मैं निकालने बोल रहा हूँ, cos A का। cos A का वैल्यू कैसे, तो आपको फॉर्मूला पता होता है, cos थीटा बराबर होता है B/H। हाँ, अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि जरूरी हो गया कि जो मेरा पहले का, इससे पहले का वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में आएगा ही नहीं। यहाँ पर A रहा है,
तो ए है तो आपको ए के अनुसार सोचना है कि P कौन होगा B कौन होगा। 90 के हमेशा सामने वाला H होता है, ये फिक्स है, कभी नहीं बदलता। तो जब यहाँ पर अगर थीटा आपका है A के पास तो इसके जस्ट सामने वाला P हो जाता है, ये वाला P हो जाएगा तो ये क्या होगा B ने। P का वैल्यू कौन हो गया BC, P का वैल्यू कौन हो गया, देखिए P का वैल्यू हो गया BC और B का वैल्यू हो जाएगा जब H वाला H बोलेंगे कि ये वाला है तो ये P है, यानी इसके सामने वाला P है तो ये B होगा और हमको B का ही वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा B का वैल्यू AC और H तो आपको पता ही है कि आपका होगा AB। अब देखिए यहाँ पर cos A निकाल लिए तो उसी तरह से cos B निकाल लीजिए और cos B निकाल लीजिए। cos B का वैल्यू आपका क्या होगा, तो cos B का वैल्यू हो जाएगा क्या चीज, B के अनुसार सोचिएगा तब। तो B यहाँ पर है देखिए B, तो B इसके जस्ट सामने वाला P होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो हमको B ही लेना रहता है क्योंकि फॉर्मूला इसका भी B/H ही होगा, तो इसका B क्या हो जाएगा BC हो जाएगा और बटा H है तो H हमेशा H ही रहता है तो ये हो जाएगा AB। इसमें H में कोई परिवर्तन नहीं होता है, NCC नो छूछा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसका हिंदी क्या होता है प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार क्या कहता है कि प्रश्न में आपको बोला है कि cos A इक्वल टू cos B है, cos A इक्वल टू क्या है cos B। तो cos A का वैल्यू आपने निकाला क्या AC बटा AB। देखिए cos A का वैल्यू है क्या AC बटा क्या तो AB और बराबर यहाँ पर देखिए cos B का वैल्यू क्या है BC बटा AB। तो यहाँ BC बटा क्या AB कट गया तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मिला क्या तो AC इक्वल टू क्या BC। अब जब दो साइड देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। किसी भी ट्रायंगल में त्रिभुज में अगर दो साइड इक्वल होता है तो आप याद रखिएगा कि दो साइड इक्वल होने के बाद दो एंगल भी इक्वल हो जाता है। इसका मतलब कि एंगल A और एंगल B इक्वल होगा, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल हो जाएगा। ये हमको साबित करना था तो आपका साबित हो गया, क्योंकि दो साइड अगर बराबर हो गया तो आपका फिक्स है कि वो होगा इक्वल, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिए देयरफॉर क्या ऐसे करके इफ मतलब होता है यदि, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन टू angles are also equal। अब therefore लगाइए क्या कि एंगल A इक्वल टू क्या एंगल B प्रूव्ड हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आता है। हिंदी में बताऊं क्या इसको लिखना होगा, अगर हिंदी में लिखना चाहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होता है, ऐसे लिख दीजिएगा हिंदी वाले तो आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। आपका ये साबित हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैसे बनता है जरा देखिएगा, फटाफट हम लोग चल रहे हैं। अब आगे जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर दिया गया, देखिए अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पूरा देखिएगा कि cot थीटा बराबर दे रखा है 7/8। तो इसमें आपको इसका वैल्यू, दूगो का वैल्यू निकालने बोला है, फाइंड द वैल्यू या मान ज्ञात कीजिए क्या क्या। तो 1 प्लस क्या है साइन थीटा यहाँ पर, और 1 माइनस साइन थीटा ऐसे, फिर यहाँ पर क्या है 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ है 1 माइनस क्या कोस थीटा, ऐसे करके दिया हुआ है। दूसरा नंबर में बोला है कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कैसे निकालिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में बता रहा हूँ तो आप 8 खुद से बनाइएगा। चलिए देखिए, इसको बनाने के लिए देखिए कोट है और हमको साइन और कोस का वैल्यू चाहिए। कोट तो
मान लीजिए सेकेंड तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो इसको बनाने के लिए आपको साइन और कोस का वैल्यू चाहिए। उसके लिए आपको याद रखना होगा कि कोट थीटा बराबर में फार्मूला बताया था, यहाँ तो 7/8 दिया हुआ है, लेकिन होता है b बाई क्या p। तो मैं याद दिला दूं कि यहाँ b यानी वैल्यू हो गया 7 और p यानी कि p के सामने 8 है तो 8, तो h पता नहीं है, h निकालिए और h का फार्मूला क्या होता है p स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर और अंडर रूट में होगा। तो p का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर होगा, b का वैल्यू 7 है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। देखिए 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 6 4 10 और 1 11 113 आएगा। इसका वैल्यू नहीं निकलता तो ऐसे ही रहेगा। तो आपने ये निकाल लिया, तो अब क्या कीजिए कि आप दो वैल्यू किसका किसका, एक साइन का और एक कोस का वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई एच और p का वैल्यू पता है कितना है, p का वैल्यू 8 है और h आपने ये निकाला ऐसे। अब मैं बता दूं कि अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, तो अब वैल्यू चाहिए आपका कोस थीटा का, जिसका फार्मूला होता है b बाई एच और b का वैल्यू है 7, तो 7/√113। चलिए ठीक है, आपने इतना निकाल लिया। अब इसको हमको फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए फर्स्ट हम लिख रहे हैं क्या है 1 प्लस साइन थीटा और क्या है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस क्या है कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। कुछ मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ। देखिए आप लोग 10th पढ़ रहे हैं, 9th भी पढ़ चुके हैं, 8th 7th सब पढ़ चुके हैं, तो आप एक फार्मूला जरूर पढ़ेंगे क्या कि a प्लस बी और क्या a माइनस बी, अगर इनटू में रहता है तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। देखिए a और a दो जगह सेम होना चाहिए, फिर b और b सेम होना चाहिए, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, बीच में इनटू। तो ऐसा ही यहाँ पर है 1 1 सेम चीज़ है, साइन साइन सेम चीज़ है, बीच में इनटू है, तो यही फार्मूला लगेगा। तो a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू साइन थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है और नीचे भी वही फार्मूला लगेगा क्योंकि नीचे भी वैसा ही है। तो a यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा और बटा क्या नीचे 1 का स्क्वायर माइनस फिर क्या तो कोस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन के जगह पर आप इसको रख दीजिए। देखिए यहाँ 8/√113 निकाले थे, ऊपर से स्क्वायर हो जाएगा बटा फिर नीचे 1 माइनस कितना तो 7/113 अंडर रूट रहेगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इन लोग के नीचे 1 छुपा हुआ है, पता है स्क्वायर से रूट कटता है, हाँ कट जाता है, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कटेगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64। तो आपका ऊपर में कितना हो गया 1/1 और ये 64 बटा हो गया कितना 113, रूट हट गया, फिर यहाँ 1/1 माइनस क्या आपका यहाँ पर हो गया कितना 49 बटा कितना 113, रूट हट जाता है। अब आप इसको क्या कीजिएगा एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिएगा। तो ऊपर में एलसीएम आएगा 113 और 113 माइनस हो जाएगा कितना 64 और नीचे भी आपका एलसीएम आएगा कितना 113 और देखिए 113 माइनस हो जाएगा 49 और ये कट गया। तो अब बताइए कि 13 में से 4 9 आएगा और यहाँ पर 10 में से 6 4 हो जाएगा और यहाँ 13 में से 9 आपका 4 हो जाएगा, यहाँ बच गया कितना 10 में से 4 6। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड का भी इतना ही आंसर आएगा क्योंकि देखिए कोट स्क्वायर थीटा बोला है, कोट का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है कितना तो 7/8 और इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का स्क्वायर कितना 64। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने करके बना लिया। अब इसी तरह से 8 नंबर है, देखिए 8 नंबर, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा क्या कैसे बनाइएगा कैसे बनेगा। आपको क्या दे रखा है 8 नंबर क्वेश्चन और ये भी आपका VVI है। यहाँ पर दे रखा है 3 cot A = 4 और उसके बाद वेरीफाई दैट, मतलब आपको पता लगाना है कि क्या वाकई में 1 माइनस
tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, बराबर है या नहीं। तो मैं बता दूं कि ये बराबर होगा। इसके लिए पहले आपको क्या, यहाँ देखिए इनटू में है, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो मैं बता दूं कि यहाँ गुना में उधर भेजिएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कोट ए का वैल्यू निकल जाएगा 4/3, यानी कोट का फार्मूला होता है क्या, तो b/p होता है, यानी b का वैल्यू आपका 4 मिल गया और p का वैल्यू कितना, तो 3। तो इसमें आप h निकालिए, और मैं बता दूं कि h निकालिएगा तो ऐसे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके मैं बता दूं कि 25 आएगा, सारा चीज़ करने पर 5 निकलेगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि दोनों को 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 जोड़ने पर होगा 25 का 5, h का वैल्यू 5 मिल जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे करके आप बनाइएगा। तो अब क्या, जब कोट आपको है तो tan भी निकाल सकते हैं। tan तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा, आप इसी को उल्टा कर दीजिएगा तो 3/4 जो हो जाएगा वो tan का वैल्यू। तो यहाँ पर tan और tan के जगह पर रख करके सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या चीज, तो एक तरफ का वैल्यू निकल जाएगा, वो निकल जाएगा क्या चीज, LHS। LHS मतलब होता है क्या, LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड क्या साइड, जिसका मतलब होता है बायां पक्ष। आपने बायां पक्ष निकाल लेगा इसका, ये LHS यहाँ पर tan का वैल्यू रखने के बाद। अब आपको क्या, तो RHS निकालना होगा, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। और दायां पक्ष कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको cos का वैल्यू जरूरत पड़ेगा और साइन का वैल्यू चाहिए, मान ज्ञात करना होगा। तो आप यहाँ पर ऐसे करके cos A का वैल्यू b/h करके निकाल सकते हैं। b का वैल्यू 4 है, मैंने बताया कि h का वैल्यू 5 मिलेगा, तो यहाँ 4/5 हो जाएगा। इसी तरह से साइन a करके निकालिएगा तो p/h होता है। p का वैल्यू आपको पता है कितना है, 3, और h अभी हम बता रहे थे कि 5 निकलेगा। तो 5 3/5 4/5 दोनों जगह रख के होल स्क्वायर करके सॉल्व कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। तो ऐसे करके बनाना है। अगला मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा बड़ा है और MI क्वेश्चन है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ वो अगले क्लास में बताऊंगा, वीडियो ऐसे लंबा हो जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर मैं जिसको बना देता हूँ उसको भी आप जरूर एक बार खुद से बना करके देखिए आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। और एक बात और कि जब आप बनाने के लिए बैठते हैं, जैसे आप वीडियो ओपन करते हैं तो आप कॉपी कलम ले करके बैठिए और आप भी सॉल्व कीजिए। वीडियो को रोक करके आप बना करके देखिए, हमसे आप पहले बनाइए और देखिए कि हमारा बनाया हुआ क्या आता है और सर जब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह से बनाया जाता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन बताऊंगा और नेक्स्ट आगे का कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसके बाद फिर से हम लोग एक्सरसाइज नया चलेंगे 8.2। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।